उम्मे जमील, मालो दौलत की मालिका, कुरैश के सरदार की बहन, मगर दिल में नफरत का लावा। ये थी उम्मे जमील, अबू लहब की बीवी, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाए, जहर उगला, इस्लाम के खिलाफ साजिशें की और आखिरकार कुरान ने इसे हम्मालतुल हतब बनाकर क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कभी भी दौलत, हसब नसब और दुनिया की इज्जत इंसान को बचा नहीं सकती जब दिल में हसद, नफरत और तकब्बुर का जहर भर जाए। आज हम आपको ऐसी ही औरत की कहानी सुनाएंगे जिसके पास सब कुछ था मगर दिल अंधेरों से भरा हुआ था। उसने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की, सच्चाई की रोशनी को बुझाने की कोशिश की और अपनी हर साजिश के साथ अपने अंजाम को खुद करीब लाती रही। रब्बे कायनात ने उसकी जिल्लत को इस कदर नुमाया कर दिया कि कुरान में उसका तस्करा किया, न नाम से बल्कि उसके बदतरीन किरदार से। यह है उम्मे जमील, अबू लहब की बीवी, हम्मालतुल हतब, दूसरों के लिए नफरत और आग का ईंधन जमा करने वाली। आइए जानते हैं उम्मे जमील की कहानी क्या है, इसकी नफरत का अंजाम कैसा दर्दनाक हुआ। ये कैसी दास्तान है जो हमारे दिलों को झंझोड़ कर रख देगी और सच के रास्ते पर चलने का हौसला देगी। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, उम्मे जमील जो अबू लहब की बीवी थी, उसका असल नाम उर्वा बिन्त हर्ब था और कुन्नियत उम्मे जमील मशहूर हुई। यह कुरैश के सरदार अबू सुफियान की बहन थी और अपनी जाहिरी कमजोरी की वजह से ऊरा यानी कानी के लक़ब से भी जानी जाती थी। जिस तरह उसका शौहर अबू लहब जो अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था, इसी तरह उम्मे जमील भी इस्लाम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद अदावत रखती थी, बल्कि बाज़ औक़ात उसकी दुश्मनी शौहर से भी बढ़कर थी। उम्मे जमील का ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़िज़ और बाअसर ख़ानदान से था। उसकी शादी अबू लहब से हुई जो रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सगा चचा था। ये रिश्ता उसे ख़ानदान नबूवत के करीब कर सकता था, मगर उम्मे जमील ने क़ुर्बत के बजाय दुश्मनी का रास्ता इख्तियार किया। उसकी तबीयत में गुरूर, ज़िद और हसद कूट कूट कर भरा हुआ था। उसकी ज़बान तेज़, लहजा सख्त और दिल इस्लाम के लिए नफरत से लबरेज था। उम्मे जमील न सिर्फ खुद दुश्मनी पर उतर आई थी बल्कि दूसरों को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उकसाने में पेश पेश रही। इस औरत की दुश्मनी की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद रब्बे ताला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र इबरत के साथ फरमाया। उम्मे जमील की दुश्मनी महज ज़बानी न थी, वो अमल में भी उसे जाहिर करती थी। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में अक्सर कांटे, लकड़ियां और गंदगी बिछा दिया करती ताकि आपको तकलीफ पहुंचे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उसे हम्मालतुल हतब यानी लकड़ियां ढोने वाली के लक़ब से याद फरमाया। यह हरकत सिर्फ जिस्मानी अज़ियत नहीं थी बल्कि इस्लाम के रास्ते में रुकावट डालने की घिनौनी साजिश थी। उम्मे जमील की जहरीली ज़बान हर वक्त नफरत उगलती रहती। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करती, ताने देती और लोगों के दिलों में शक और दुश्मनी के बीज बो देती। उसने अपनी दुश्मनी को सिर्फ अपने घर तक महदूद ना रखा बल्कि मक्का के घरों में जाकर इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने का काम भी किया। वो औरतों की महफिलें जमाती, उन्हें भड़काती कि अपने शौहरों और बेटों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से रोकें। उम्मे जमील का पूरा वजूद इस्लाम दुश्मनी की आग में झुलसता था और वो हर उस आवाज को दबाना चाहती थी जो हक का परचम बुलंद करती थी। नाज़रीन, कुरान पाक के 30वें पारे में सूरह लहब नाजिल हुई जिसमें अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील का जिक्र निहायत सख्त अंदाज में किया गया है। ये वो वाहिद शख्स है जिसका नाम लेकर कुरान में बराह रास्त मजम्मत की गई। हालांकि मक्का और बाद में मदीना में भी ऐसे दुश्मनाने इस्लाम भी मौजूद थे जो अदावत में किसी तरह अबू लहब से कम न थे। अबू लहब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा और करीबी हमसाया था, उसका घर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर से महज एक दीवार के फासले पर था, मगर कुर्बत के बावजूद उस और उसके घराने ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मुमकिन अजियत पहुंचाई। नमाज के दौरान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बकरी की ओझड़ी फेंकी, हंडिया में गंदगी डालना उनके मामूलात में शामिल था। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील तो हर रात खारदार झाड़ियां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर बिछा देती ताकि सुबह जब आप या आपके बच्चे बाहर निकलें तो तकलीफ उठाएं। ये दुश्मनी सिर्फ घरेलू सतह तक महदूद न थी। अबू लहब हर उस जगह पहुंचता जहां
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते और वहां आपके खिलाफ नफरत अंगेजी करता, लोगों को उकसाता। इसी रवैये पर अल्लाह ताला ने सूरह लहब में इनकी हलाकत और अंजाम का ऐलान फरमाया। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। तर्जुमा, अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वो बर्बाद हो जाए, न उसका माल काम आया और न उसकी कमाई। वो भड़कती आग में झोंका जाएगा और उसकी बीवी जो लकड़ियां ढोने वाली है उसके गले में मूंज की रस्सी होगी।